इनके सामने पहले मैं तारीफ करना पेश कर चाहूंगा। ये तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का जो सामने मैं जनाब मोहम्मद असलम मलिक साहब को दावत दूंगा कि वो सामने आकर सर सामने इस समय हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब हैं हमारे साथ। ये पूर्व में पीसीसी के मेंबर रहे हैं और रिटायर्ड एसपी हैं। ये इस समय हमारे साथ ये इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आज ही इन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या वजूहत रही कि कांग्रेस पार्टी को इनको छोड़ना पड़ा? एसपी साहब आप बताइए, क्या वजूहत रही होगी कि आपको कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा इतने लंबे समय के? इससे पेशतर कि मैं अपना शुरू कर दूं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने इस सिलसिले में बड़ी डिटेल्स बात की है। इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी में जिस हद तक मैं इंजोर हुआ हूँ, बहुत कम लोग हुए हैं। मुझे एक वक्त में अपनी पूरी कोशिश के साथ पूरी कांग्रेस मेरे साथ थी और मुझसे वादा किया गया कि तुम यहाँ के अगले कैंडिडेट होंगे। जब जिन्होंने मैंडेट देना था उन्होंने महसूस किया कि ये एनसी को यहाँ हराने वाला एक ही वाहिद शख्स है, तो उन्होंने एक और रास्ता इख्तियार किया। वहाँ के उस एक आदमी को उन्होंने मैंडेट दिया जो मेरा एक आम मेंबर था और उसने एक इलेक्शन लड़ा और 600 वोट ले लिया। जबकि मैंने अपने वक्त में 1400 आदमियों का, यही लोग जो यहाँ साथ हैं, 1400 आदमियों का एक डेपुटेशन किश्तवाड़ से जम्मू लाया था कांग्रेस के दौरान में। ये थी कांग्रेस की हालत। मगर बुनियादी तौर पर किश्तवाड़ कांग्रेस जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, वो दो कॉन्स्टिट्यूंसियों पर मुश्तमिल है, कांग्रेस इंदरवाल एंड कांग्रेस किश्तवाड़, दो कॉन्स्टिट्यूंसी का। जो इंदरवाल का एमएलए है वो तीन बार एमएलए रहा है और मिनिस्टर भी 2-3 बार रहा है। वो नहीं चाहता है कि किश्तवाड़ में कोई उभरे, और उससे ऊपर भी मैंडेट देने वाले जनाब आज़ाद साहब, वो भी नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ कांग्रेस उभरे। कांग्रेस किश्तवाड़ का एक डिफरेंट इशू है निस्बतन पूरे जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि अगर ये जो आज़ाद साहब के रिलेशन में है कहाँ, वहाँ पर एनसी का कैंडिडेट वो चाहता वो जीते, और उसको सपोर्ट में सरूरी साहब इसलिए हैं कि वो नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीते ताकि उसकी अपनी किरकिरी हो जाए, क्योंकि वो 2-3 बार मिनिस्टर रहा, फिर उसके लिए एक मुश्किल होगा हेडक्वार्टर का अगर कोई जीत जाए। अभी आज जो हालात आपने बताए ये है किश्तवाड़ के। जी सर। क्या कहेंगे? रामबन है, डोडा है, भद्रवाह है, बहुत बड़ा एरिया है। वो क्या हालात देखते हैं कांग्रेस आने वाले दिनों में? अगर इलेक्शन होता है तो किस लेवल पर इलेक्शन होगा और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? यहाँ पर ऐसी बात बड़ी ज़रूरी है कि एक वक्त में बड़ी कमलाइज सिचुएशन होगी, और वहाँ पर जिस कमलाइज सिचुएशन होगी उसका भी किश्तवाड़ में असर नहीं पड़ना था। मगर चूँकि मुझे मैंडेट नहीं मिला, जो हमारे साथी थे उन्होंने सारों ने कहीं न कहीं ज्वाइन किया, और उसमें से बीजेपी अहम था, जहाँ पर मुसलमान 7,000 मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया। वो इसलिए नहीं दे दिया कि भाई उसके हामी थे, वो इसलिए दे दिया उन्होंने क्योंकि उनका हामी कोई और पार्टी वहाँ पर नहीं थी। रही बात कि भाई इस वक्त की क्या पोजीशन है, जब तक कमलाइज सिचुएशन होती है तब तक बहुत मुश्किल है कि भाई वहाँ पर कोई इस तरीके की बात हो जाए। बुनियादी बात है कि कांग्रेस की अपनी नीतियाँ ख़राब हो चुकी हैं, कांग्रेस के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने बीच ऐसे दुश्मन रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, मगर यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत पार्टियों ने बहुत ज़ोर लगाया, मगर इसमें से अगर हमने अपनी पार्टी को चुना तो खुसूसी तौर पर इसलिए चुना कि इनके जिस वक्त 8 मार्च को इन्होंने पार्टी का तश्कील दी, उस वक्त एक अल्ताफ़ बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया, उसमें बड़ी 2-3 अहम चीज़ें कहीं।
वो एक मैनिफेस्टो के तौर पर हमने ले लिया। उसमें ये बात थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमें झूठे वादे देते रहे, यहाँ ये पाकिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान का ये करेंगे, फलानी को ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा कि यहाँ पर हम जो स्टेटहुड यहाँ से ले गए हैं हम उसको वापस करा देंगे। उसमें से हमारी ज़मीनों का और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट थी उस सिलसिले में वो उस वक़्त काफ़ी जो बीजेपी के स्पेशली काफ़ी लोग थे वो उससे बड़े खुश हुए कि दफ़ा 370 ख़त्म हुआ और यहाँ पर डोमिसाइल आ गया। मगर आज की डेट में सारे लोग इस पर बड़े परेशान हैं। इसमें ये कोई एक पार्टी नहीं, यहाँ जम्मू कश्मीर का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग इस पर पछता रहे हैं कि हमें अब मुलाजमत के लिए बड़ी परेशानी होगी और हमारे जो ये ज़मीन है उसके सिले परेशानी होगी। आप इस समय जो लीडर साहब के जिनसे मेरी बात हुई, सब लोगों का यही ज़्यादा खफा है कि हमें इलेक्शन में टिकट नहीं मिली या हम इस वजह से छोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इसे अपॉर्चुनिज्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कि आपको लगता है कि इस पार्टी में आपको वो वादे किए गए हैं कि आपको टिकट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें टिकट से कोई मकसद नहीं। आज भी आपने इसको गलत समझा। सवाल ये है कि एक आदमी 1600 आदमियों का डेपुटेशन लेता है, दूसरा आदमी 600 वोट ले लेता है, तो नहीं देता है तो कांग्रेस का अच्छा ही होता है, हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हमसे कोई वादा किया गया है, ना ही हम कोई वादा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों की भलाई हो। हमारा जो यूथ तबका है उनकी नौकरियों का कोई सबील हो जाए, हमारी ज़मीनें महफूज हो जाएं, हमें अपना रुतबा वो मिले जो हम खो चुके हैं वो हमें मिल जाए। हमें और कोई आप आज़ाद साहब जो है, जो बड़े लंबे समय से जो है वो इस समय पॉलिटिक्स में भी हैं और उनका काफ़ी दबदबा है पूरे चिनाब रीजन में, अगर इलेक्शन होता है तो क्या देखते हैं उनको? और दूसरा, कांग्रेस जिस तरीके से अभी तक अपना प्रेसिडेंट भी नहीं चुन सकी, हर बार कांग्रेस का ही अपना प्रेसिडेंट आता है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं यही वजूहत है कि कांग्रेस जो है अपनी ज़मीन खो रही है? अगर उनका दबदबा होता वो खुद जीत जाते। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो अपना दबदबा खो चुके हुए हैं। अपने दबदबा खोने की अहम वजह भी ये है, किश्तवाड़ में जिस वक्त पीक पर हिंदू मुस्लिम था, तब जितने भी मिनिस्टर आए कोई सारे इकट्ठे जमा नहीं हुए, आज़ाद साहब आए सारे इकट्ठे जमा हुए, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे जमा हो गए और उनका पहला लफ्ज़ था कि ये जो एनसी का एमएलए है ये सारा इसको ख़राब करने के लिए किया गया था। तो सारे जो सबसे बड़ा दुश्मन था बाकी तमाम लोगों का, तो उस वक्त ये कहा गया कि इसको मारने के लिए सारा कुछ कहानी हो गई। तो सारे लोगों ने समझा तो यार यहाँ पर भी ये अपना पराया देख रहा है, यहाँ पर हम इसलिए आए थे कि यहाँ हिंदू मुसलमान का एक तरफा और एक उस लेवल की बात हो जाए। तो ये बात किश्तवाड़ की कांग्रेस एक अलग चीज़ है और पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस एक अलग चीज़ है, इसमें बहुत फ़र्क है। तो इस फ़र्क को आप समझिएगा। मसला इतना ही नहीं कि हम वहाँ से चूँकि तंग तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमें कोई ज़रूरी नहीं था कि हम अपनी पार्टी में आ जाए। हमें तो हमारी पार्टी का बहुत ऑफ़र था। आज भी आपके पीछे बड़े टेलीफोन आ रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि अपनी पार्टी के कुछ असूल हैं, कुछ सच्चाई है, कुछ बातें ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे और वो मुतवक्का है कि ऐसा ये करेंगे, इसीलिए हम इस पार्टी में ज्वाइन हुए। तो ये थे कांग्रेस के कुछ नेता जो आज किश्तवाड़ से आए थे यहाँ पर। इन्होंने आज बड़ी तादाद में यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया और इनका कहना है कि इन्हें लगता है कि अब टाइम आ गया था कि कांग्रेस को ये छोड़ते। कांग्रेस के साथ ये काफ़ी लंबे समय से रहे, मगर इन्हें लग रहा था कि अब वहाँ जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं है जैसी ये सोच कर आए थे, और इसीलिए इन्होंने आज अपनी पार्टी ज्वाइन की है। और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये जिस सोच के साथ आए थे, जिस विज़न के साथ आए थे, उस विज़न को आगे लेके चलेंगे और लोगों की जो ज़मीनी सतह पे प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट करेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।